नवरात्रि में भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन 17, 18 एवं 19 अक्टूबर को किया जाएगा। शक्ति की आराधना के पर्व में मध्य प्रदेश में प्रत्येक बूथ विजय के संकल्प की प्रतिज्ञा ली जाएगी। यहाँ केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित बड़े नेता और भाजपा के बूथों के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में बूथ विजय के संकल्प को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस दौरान कार्यकर्ता को संपदा कार्ड भी दिया जाएगा। इस बात की जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया। बीडी शर्मा ने कहा कि 6-7 माह पूर्व 64,523 बूथों में 2 शक्ति केंद्र मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विजय का संकल्प लिया था। गरीबों और आम आदमी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ विजय की ओर अग्रसर होने के अभियान में इन शक्ति सम्मेलनों में प्रदेश के 12,000 स्थानों पर शक्ति केंद्रों की टोली उपस्थित रहेगी और बूथ विजय के संकल्प को साकार करने की रणनीति बनाई जाएगी। इस दौरान एक शक्ति केंद्र पर 6 से 7 बूथ के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मां दुर्गा के नवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित इस शक्ति सम्मेलन में बूथ विजय के संकल्प की प्रतिज्ञा लेंगे। इस महाअभियान में रणनीति बनाने के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मान, पहचान और दायित्व का संपदा कार्ड भी दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हर बूथ पर जीतने के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से आयोजन किया जा रहा है। 17 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश के सभी मंडलों में शक्ति सम्मेलनों की शुरुआत होगी। बीजेपी के 1093 मंडलों में इनकी एक साथ शुरुआत होगी और 12:30 बजे शक्ति केंद्रों में शक्ति सम्मेलन संपन्न होंगे। यहाँ मध्य प्रदेश के विकास को निरंतर जारी रखने के लिए सतत गरीब कल्याण के लिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2023 का चुनाव बूथ पर लड़ा जाएगा और हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। बीडी शर्मा ने इस मौके पर एक दिन पहले दिग्विजय सिंह के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस पर ही आरोप जड़ा है। उन्होंने कहा कि कल दिग्विजय सिंह ने अपने इस्तीफे का फर्जी पत्र जारी किया और भाजपा पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। उन्हें कांग्रेस नेतृत्व नहीं सुन रहा है, इसलिए अपनी बात दूसरे तरीके से पहुंचा रहे हैं। प्रदेश की जनता है अच्छे से जानती है कि झूठ बोलना और फर्जी ट्वीट करना कांग्रेस नेताओं की पुरानी आदत है। और एक तो कांग्रेस के नेता मिस्टर बंटा ढार तो पहले ही थे और अब तो कांग्रेस ने सरकाने का भी काम कर दिया उनको और इतने भारी नाराज हुए कि कल चर्चाएं मीडिया के अंदर समाज में कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब भाई इस्तीफा आप खुद जारी करवा रहे हो, मीडिया में हमेशा मीडिया में हाईलाइट होने के लिए करवाते हैं और वो रिकॉर्डेड है। उनके बारे में मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है कि फर्जी ट्वीट करना, फर्जी पत्र जारी करना, फर्जी पत्र किसने जारी किया था? इस पर प्रियंका गांधी की एफआईआर हुई, जयराम रमेश की एफआईआर हुई, यही कांग्रेस के नेता हैं, यही दिग्विजय सिंह है, मिस्टर बंटा ढार, यही कमलनाथ हैं जिन्होंने फर्जी पत्र जारी करके दिग्विजय सिंह पीछे हट गए और फर्जी पत्र जारी करके प्रियंका गांधी जी को उलझा गए। तो ये फर्जी पत्र जारी करने की परंपरा और चरित्र इन्हीं कांग्रेस के नेताओं का है। दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा खुद और दूसरों से जारी कराया और भाजपा के हमारे कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये योजनाबद्ध तरीके से मीडिया में कैसे आए, कैसे मेरी नाराजगी दूसरे एंगल से प्रकट हो। अरे भाई वैसे ही कह देते जाकर के, जब कांग्रेस का नेतृत्व आपकी सुन नहीं रहा और अपनी नाराजगी आप किसी एंगल से जारी कर रहे हैं कि यहां पर लाइट मारेंगे और यहां जाकर के रिफ्लेक्ट होगी। अरे तो दिग्विजय सिंह जी आपका पुराना चरित्र है, आप तो लगातार यही करते रहे हैं। झूठ और छल कपट की राजनीति के, झूठ बोलने की आप तो मशीन हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार की चीजों से दिग्विजय सिंह, मिस्टर बंटा ढार जी, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता तैयार है, मैदान में उतर करके तैयार है। इसलिए अब इस प्रकार की चीजें कांग्रेस की सूची के माध्यम से भी बिल्कुल उनकी हार की खींच और ये सब अब दिखाई देने लगा है।